नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि का वृश्चिक राशि पर जो असर हो रहा है, जो होने वाला है, क्योंकि शनि जो है अपनी गति बदल रहे हैं। गति बदल रहे हैं मतलब अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे शनि पीछे जा रहे हों। उनकी जो देखने पे ऐसा लगता था पृथ्वी से कि शनि आगे की तरफ नहीं और पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता था। पर अब वो आगे की तरफ ही जाएंगे। अब इस वजह से चूंकि शनि ऐसा लग रहा था पीछे की तरफ जा रहे हों, तो शनि जो है जैसे कि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में है, अगर आपका लग्न है तब भी और अगर आपकी राशि है तब भी। लग्न मतलब आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, तब आपका लग्न जो है वो वृश्चिक है। अगर जहाँ चंद्रमा है वहाँ पर 8 नंबर है, वहाँ पर वृश्चिक जो राशि है तो आपकी राशि वृश्चिक है। तो चूंकि वो रेट्रोग्रेड थे, चूंकि वो वक्री थे, चूंकि वो ऐसा लग रहा था कि पीछे जा रहे हैं, वो एक घर पीछे का रिजल्ट दे रहे थे। और अगर हम ध्यान से देखें कि अगर शनि को एक घर पीछे ले जाया जाए तो ये चंद्रमा से खास करके सेकंड हाउस बनता है, दूसरा भाव बनता है, जो कि 7.5 को दिखाता है। यही कारण है कि इतने अक्षर गोचर होते हुए भी पिछले कुछ महीनों से, जब से शनि वक्री हुए हैं, आपने महसूस किया होगा कि वो बात नहीं है। हालांकि आप सुन रहे हैं कि आपकी 7.5 जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कठिनाई सी है। सारी चीज़ों में धन का भी काफ़ी खर्चा आया होगा और फैमिली में भी कुछ, खास करके पैसे को लेकर थोड़ा टेंशन चल रहा है, कार्य को लेकर थोड़ा टेंशन चल रहा है। और वाणी, आप जो भी बात करते हैं आप अपनी तरफ से सही कर रहे थे, पर किसी कारण से लोग उसको या तो समझ पा नहीं रहे थे या उसका वो लाभ आपको नहीं हो पा रहा। इसका कारण ये था कि कुछ दिनों के लिए 7.5 जो कि टेम्परेरी थी, उसका आपके ऊपर निर्माण हुआ था। पर अच्छी खबर यह है कि अब 30 सितंबर से शनि जो हैं मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब शनि तृतीय भाव में, जहां पर वो हर तरह के लाभ देते हैं, उसकी शुरुआत आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि शनि जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, और खासकर आपके लिए ये एक अच्छी सूचना है। यहाँ क्या करेंगे, शनि हर तरह के लाभ देंगे। आपका कार्य का जो नया कार्य अगर आप ढूंढ रहे तो उसके मिलने में आपको आसानी होगी। अगर आप पहले से मतलब आप कार्य है आपके पास जॉब है, तो उस पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा आएगी, काम करने को तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ी यात्राएं भी होंगी, पर ओवरऑल आपको हर तरह से ये सुविधा देने वाला है। यहाँ से मतलब बिजनेस अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा, रिलेशनशिप वगैरह में भी अच्छा होगा, घर में कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, और आप किसी नन्हे मेहमान के इंतजार में हैं तो वो हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी वगैरह के चांसेस भी यहाँ से बनते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शनि के, वहाँ पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर जब मार्गी हो, वक्री ना हो, और चूंकि वक्री चल रहे थे तो आपको वो रिजल्ट मिल नहीं पा रहा। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि 30 तारीख से हो रहे हैं। यहाँ से शनि जो पंचम को देखेंगे, नवम को देखेंगे और 12वें भाव को देखेंगे। देखिए ये ट्रांजिट है और शनि यहाँ पर आपको शुभ फल देने वाले हैं। पंचम को देखेंगे मतलब आपको मेहनती बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी होगी उसमें एक तरह की गंभीरता होगी। बच्चों से हालांकि रिलेशन में थोड़ा ड्राइनेस ला सकते हैं, बच्चे मेहनत करेंगे और बच्चे जो है क्या कह सकते हैं, एक प्लान बनाएंगे, प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे। और जो नवम पर जो दृष्टि है तो पिता के लिए हेल्थ के तौर पर तो थोड़ा सा यह कि थोड़ा सा ख्याल रखना है, पर लंबी यात्रा से, टूर ट्रेवल से, टीचर से, गुरु से, आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपको फायदा होना शुरू होगा। कब शनि वक्री नहीं होंगे, मार्गी हो जाएंगे, मतलब कि 30 सितंबर के बाद से। पर हम अभी से देख रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा थोड़ा पिता से ड्राइनेस आ सकती है, वो तब आएगा जब आपकी जो जन्म कुंडली में कोई दशा महादशा अच्छी ना हो और जन्म कुंडली में भी शनि का नवम भाव पे प्रभाव हो, तब उसका थोड़ा सा आएगा। अन्यथा अगर आपकी कोई अच्छी महादशा है तो विदेशों से लाभ, यात्रा से लाभ, टूर ट्रेवल से लाभ, होटल के बिजनेस से लाभ, इसके साथ साथ पब्लिकेशन, बुक्स, इस तरह का अगर आपका कार्य है, अगर आप किसी
पंडित हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका कुछ इस तरह का कार्य है तो उससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ जो शनि की यहाँ पर देखिए ये 7वीं दृष्टि है, ठीक सामने वाला घर 7वां होता है, ये 8वां घर 9वां 10वां, 10वीं दृष्टि जो फॉरेन लैंड पे आ रही है ये उसकी उच्च दृष्टि है, क्योंकि तुला में जो होते हैं शनि उच्च के होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, विदेशों से लाभ, विदेशी पार्टनर से लाभ, पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसका किसी तरह से ताल्लुक फॉरेन से है, फॉरेन लैंड से है, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी से, या फिर जेल से, हॉस्पिटल से, मतलब आप डॉक्टर हैं, आप जेलर हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से है, किसी मंदिर से है, किसी ट्रस्ट से है, किसी गुरुद्वारे से है, किसी मस्जिद से है, किसी इस तरह की स्पिरिचुअल उससे है, तो भी आपको लाभ होगा। अगर आप योगा टीचर हैं, अगर आप मेडिटेशन टीचर हैं, अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं, चाहे वो हठ योगा हो या वो राज योगा हो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप टैरो में हैं, आप ब्लैक मैजिक में हैं, कुछ भी इस तरह का जो जिसको कह सकते हैं अकल्ट उसमें है, तब भी आपको इससे लाभ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें शनि आपके जीवन में लाने वाले हैं। इसके अलावा पिछले टाइम आपने ये महसूस किया होगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, दिमाग में तो हर वक्त काम है, पर काम तो आगे बढ़ नहीं रहा, ट्राई भी बहुत हो रही है पर वो बातें नहीं आ रही जो होनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है आपको रोक रहे थे, शनि आपके धन को रोक रहे थे, काम को रोक रहे थे, परिवार में भी थोड़ी दिक्कत कर रहे थे। हालांकि वो तीसरे भाव में है जो कि अच्छा ट्रांजिट है, पर चूंकि वक्री थे, चूंकि वक्रत्व लिए हुए थे, तो 7.5 का असर दे रहे थे, तो अब वो असर हटने वाला है। अब इसको और भी ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना हो, तो इसका जो सही रिजल्ट देना हो, लेना हो ज़्यादा, तो क्या करेंगे, तो जो गुण शनि को पसंद है वो अपनाइए, तो शनि का जो पॉजिटिव चीज़ है वो उसको ज़्यादा निखार के मिलेगी, आएगी आपके पास। शनि क्या सिखाते हैं, शनि सिखाते हैं मेहनत करना, लक्ष्य पे टिके रहना, प्लान बनाना, प्रैक्टिकल होना, हवाओं में ना उड़ना, जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना, आगे बढ़ते रहना। शनि बहुत पसंद करते हैं जब व्यक्ति में ईगो नहीं होता, जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, ईगो व्यक्ति शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि पसंद करते हैं कि सभी के साथ आपका जो व्यवहार हो वो अच्छा हो, खास करके जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, किसी भी चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, किसी भी तरह से जो आपसे कमज़ोर है, महिला हो किसी कारण से अगर कमज़ोर है, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका कुछ ख्याल रखते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं दिल से, तो शनि प्रसन्न रहते हैं, शनिदेव उससे प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की, माता काली की, तब भी शनि प्रसन्न रहते हैं। ये हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें आता है कई जगह। कृष्ण के तो वो भक्ति थे, हनुमान जी को उन्होंने वचन दिया था कि जो भी हनुमान की भक्ति करेंगे उनके ऊपर मेरी मेहरबानी रहेगी, अच्छी रहेगा, और माता काली से भी उनका बड़ा गहरा संबंध है। अब इस भक्ति में वो हर बार मैं कहता ही रहूँगा कि भक्ति करते वक्त आपको प्रभु के गुणों को लाना है अपने अंदर, तभी असली भक्ति होगी। भक्ति कैसा जिसमें भगवान के गुण ना हो। भक्ति का तो मतलब ही यह है कि भक्त जो और भगवान एक हो जाते हैं एंड में, पर शुरुआत में ही आपके अंदर आपके आराध्य के गुण आने चाहिए। इसका मतलब है कि भक्ति काम कर रही है, इसका मतलब है कि मंत्र काम कर रहा है। तो जो हनुमान जी का भक्त है, जैसी डेडिकेशन उनमें राम के लिए है कि वो 7 समुंदर लांग गए बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। और रावण जैसा व्यक्ति जो उस समय का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, उसमें अकेले ही चले गए और उसकी लंका फूंकाए। इतना विश्वास था उनको अपने राम पर और अपने लक्ष्य पर। तो अगर आपको भी अपने ऊपर इतना विश्वास है और इस तरह का पराक्रम आप करते हैं, तो हनुमान जी आपके साथ हैं और शनि महाराज भी आपके साथ हैं। याद रखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब यही है कि आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको जीवन में उतार रहे हैं, आप उसका जाप कर रहे हैं, आप उसको जप रहे हैं, आप उसको मंत्र मतलब मन में बस जाना। तो उनके गुण भी आपके अगर मन में बस जाएं, चाहे वो माता काली हो या फिर भगवान स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हो, तो उनमें से किसी की भी अगर पूजा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसका जो आचरण है, भगवान कृष्ण के जो आचरण है, जो उन्होंने कर्म योग बताया है, जो ज्ञान योग बताया है, उसको जीवन में लाना है। एक ही लाइन ले आइए, सारी लाइन एक ही लाइन, हाँ भाई ये जो लाइन है पहले मुझको ना इसको बिल्कुल एकदम उतार लेना है। कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि मन के बहकावे में ना आ, पल पल रचता स्वांग निराले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। आपने लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन करता है।
वो कहते हैं हाँ क्यों कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। और इस बात को बड़ा गर्व से कहा जाता है कि मैं वो करता हूँ जो मेरा मन कहता है या करता है। बात तो एक हुई, वो एक्चुअली में क्या कह रहा है व्यक्ति, एक्चुअली में कह रहा है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड, मतलब मैं अपने मन का गुलाम हूँ, पर वो उसको इस तरह से कह रहा है जैसे कि वो उसका माइंड हो। तो यहाँ आपस में आइडेंटिटी क्राइसिस है ऐसे लोगों में। उसका कारण कि एक तरह की मानसिकता है जो वेस्ट से ज़्यादा आई है। अपने यहाँ तो भगवत गीता पढ़ाइए या फिर कहीं से भी पढ़ाइए, मन से ज़्यादा आपको आत्मा का महत्व मिलेगा। तो आत्मा अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। आत्मा मोर क्लोज टू इंटेलिजेंट, विवेक, बुद्धि। तो आपको मन के अधीन काम नहीं करना, आपको वो काम नहीं करना जो आपका मन कहता है, आपके मन को वो काम करना है जो आप कहते हैं। यू शुड बी द मास्टर। आप डिसाइड करेंगे, फिर मन को उसको सुनना चाहिए। नहीं कि मन कह रहा है फेसबुक देखो, आप फेसबुक देख रहे हैं। मन कह रहा है आइसक्रीम खाओ, आप आइसक्रीम खा रहे हैं। मन कह रहा है दोस्तों के साथ बैठो, तो आप मतलब मन डिसाइड कर रहा है आपके लिए। नहीं भाई, आपको मन के लिए डिसाइड करना, अपना गोल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, उसकी क्या कमियां हैं उनको निकालना है, और किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो फिर आप इस शनि का 100% और भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मतलब आप लाभ ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो रेमेडी है वो तो है ही। भगवान शनि देव का आपको, अगर आपको पसंद है, आप शनि देव का मंत्र पाठ कर सकते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा बजरंग बली या माता काली या फिर भगवान कृष्ण में से चुनिए। पर अगर आपका बहुत मन है तो आप शनि देव का भी ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, शनिश्चराय नमः, जो शनि के मंत्र हैं, जो 9 ग्रहों के मंत्र हैं, उसे भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ ईश्वर के मंत्र, जिनको, क्योंकि वो नाम अलग अलग है, वो सुपर पावर कहिए आप उसको, या कह सकते हैं वो सब एक ही हैं, उसकी अलग अलग डायमेंशन है। तो आप किसी भी डायमेंशन को आप पसंद करते हैं जो आपके दिल को भाता है, क्योंकि कुछ तो चाहिए, नहीं तो फिर मन डोलता है, आत्मा डोलती है, ये कहिएगा। क्योंकि अभी आत्मा के लेवल तक तो हम पहुंच नहीं पाते हैं, जीव आत्मा तो डोलती है, परमात्मा अलग बात है। तो उसे कुछ चाहिए। इस तरह से ही आपकी क्या बोल सकते हैं, तरक्की होगी, गति होगी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो उसके लिए मूर्ति, मंत्र, ये सब टूल्स हैं, ये ABCD है जो आपको आगे की तरफ ले जाएगी। ठीक इसी तरह गीता की तरह, गीता में अगर आप देखेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये जो है ना, 1 2 3 4, ये जो अध्याय है वो उसका स्टेप बाय स्टेप ईश्वर जो है हायर उस पर जाते हैं। क्योंकि शुरुआत वहाँ से करते हैं जो अर्जुन का लेवल है। क्योंकि अगर सीधा PhD पे पहुँच जाएंगे और आपको ABCD नहीं पता तो आप कहेंगे ये क्या भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, और व्यक्ति भाग के चला जाएगा, उसके समझ में कुछ आएगा नहीं, उसके सर से ऊपर से निकल जाएगा और कहेगा ये क्या बकवास है। तो जरूरी है कि जो व्यक्ति समझता है, जो उसका लेवल है, जो बातें उसके कनेक्ट करती हैं उसके दिमाग से, उस बात से शुरू किया जाए, वहाँ से ही गीता शुरू होती है। और पहले भगवान कृष्ण बहुत सुनते हैं, पहले अध्याय में तो सुनते ही हैं, समझते हैं इसका क्या मेंटल लेवल है, चल क्या रहा है इसके पास, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा करके उसको हायर लेवल पर ले जाते हैं। तो ये बात समझने की है कि पहले शुरू बात में कृष्ण अर्जुन के अकॉर्डिंग बात करते हैं ताकि उससे कनेक्ट हो सकें, और फिर उसको ऊपर ले जाते हैं। तो गीता का पाठ करना भी एक रेमेडी है। हालांकि आपको ट्रांजिट के अकॉर्डिंग तो रेमेडी से मतलब इतनी खास ज़रूरत नहीं होगी, आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। पर ये एक बात है कि ट्रांजिट अच्छा हो तभी रेमेडी की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि बात थोड़ी अलग लगेगी। अब इस तरह से समझिएगा कि सुख में सुमरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब कि दुख में तो सभी लोग सुमिरन करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सुख में अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। और फिर जब दुख होता है तो फिर वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने, या जो भी है। तो मतलब अच्छे समय से ही आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैसे भी किसी भी धर्म में हो ये कहा गया है कि आपकी आय का, चाहे वो 100 रुपये हो तो उसमें से 5 रुपये मिनिमम, या फिर 1 रुपया तो कम से कम, कोई ना कोई भाग आपको पशु पक्षी, अपने से गरीब, अपने से कमज़ोर, आपके माता पिता जिनकी आपको सेवा करनी चाहिए वो करना ही चाहिए। अब 100 में से 5 रुपये तो 5000 में से फिर इस तरह से बढ़ाते जाइए। अब करोड़ हैं, अरब हैं, तो उसे ये मत सोचिए कि भाई मेरे पास तो 100 अरब हैं तो उसमें से 1 अरब
ये नहीं सोचना, या करोड़ है तो उसमें से, तो अभी से आदत डालने की कुछ ना कुछ आपको करते रहना है और वो आपका कर्तव्य है। आप उसको कोई बड़ी बात में नहीं माने, जिसने सब कुछ दिया है उसी को देने में या उसी की प्रकृति का थोड़ा सा आप कुछ करेंगे तो उससे आप ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो आपका कर्तव्य है। अगर इससे भी नहीं करेंगे तो फिर तो ये बात समझने की है कि हालांकि ट्रांजिट अच्छे हैं पर फिर भी आपको थोड़ा दान पुण्य जो है करते रहना चाहिए। इसी के साथ में शनि की बदली चाल, वृश्चिक जो लग्न है, वृश्चिक जो राशि है, दोनों के लिए मैं ये वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपकी कोई हेल्प हुई होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।